Welcome to Alternative World, a new era of technology. This is Anwar here, and you are watching my channel, Alternative World. Let's come द मेन बेसिक टॉपिक कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। ये पावर बैंक नहीं, सॉरी, ये एडिशन के हमारे 9 इंचेस एंड्रॉयड है, 2 GB 16 GB। एक्चुअल iOS 11 पे बेस्ड है, सॉरी OS 11 पे बेस्ड है। iOS मैंने एप्पल याद रखा इसलिए मैंने आपको, इट्स माई मिस्टेक। और साउंड हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लीनियंसी साउंड में थोड़ा सा, मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा, उसका मैंने क्लैंप लॉस्ट कर दिया है। तो मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जितने भी कंसिस्टिंग बहुत सारे ब्रांड हैं और बहुत सारे ब्रांडों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपको ना सिर्फ ऊपर में एक टैग लाइन, मतलब अपना ब्रांड का एम्बॉसिंग कर देते हैं और आप डब्बा बनाते हैं और आपको लगता है कि वो ब्रांड इंडियन है या कुछ भी। साउंड की क्वालिटी बहुत ही अहमियत रखती है। तो मैंने एक एडिशन के, देखो आप, हमारा पैकिंग भी चेंज हुआ है, पहचान है, हमारा पैकिंग भी चेंज हुआ है, लेट्स से। और मैं आपको सबसे पहले एंड्रॉयड को ही दिखाता हूँ आपको कि हमारा एंड्रॉयड कैसे है। ये वन ऑफ द कस्टमर के पास जाने के लिए है और ये एक स्विफ्ट व्हीकल के लिए जाना है। तो आपको मैं चेक कराता हूँ। ये हमारा एंड्रॉयड देखो, और अब इन्होंने बिल्ड क्वालिटी 2 GB में भी कूलिंग फ़ैन के साथ असिस्ट किया है। अगर मैं क्लोजर लुक में लाऊं तो आप देखो कूलिंग फ़ैन जो है इसके साथ एग्जिस्ट किया है, ठीक। तो इसके जितने भी कनेक्टर्स होते हैं, ये सारे कनेक्टर्स इसमें अवेलेबल हैं। USB, माइक, 2 USB होता है और एक माइक होता है, एक कैमरे का अडेप्टर होता है, एक आपका GPS का होता है। ये 1 by 1 मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा माइक है, ये हमारा GPS एंटीना है, ये हमारा कनेक्टर बहुत सारी चीज़ों के लिए है। वीडियो आउट के लिए भी है, एम्प के लिए भी यूज़ होता है और ऑक्स के लिए भी यूज़ है। बिकॉज यहाँ वी आर रिटन ऑक्स इन L एंड ऑक्स इन R। इट मीन्स कि इन वी हैव गिवन इन पोजिशन, तो इट्स एक्ट लाइक ए ऑक्स वायर। and this is audio out. This is work as a amplifier, 2-channel amplifier. It's work on the 2-channel subwoofer, anything. And there is also an option of subwoofer green. If you want to play with, you can also go for it. Okay, let's come to the basic point. 2 USB। आज जो मेरा टॉपिक है उसके साथ मैं इंक्लूड करूँगा कि इनके जो ये एंड्रॉयड है जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है OS 11 पे, इसमें इन्होंने क्या क्या फीचर ऐड ऑन किया है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्या ये एग्जिस्ट करता है अपने क्वालिटी पे, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैं प्रैक्टिकली अपने पावर एस से आपको चेक करके बताऊंगा। दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारा एडिशन का ही, मैंने पहले एक ट्रेलर इशू किया था, आपने देखा होगा। ये एडिशन का हमारा स्पीकर है, जो गेट के स्पीकर होते हैं उसके बेसिक पॉइंट पे ये स्पीकर बना हुआ है, जो हमारे कार के मोस्टली गेट के लिए यूज होता है, 6 इंचेस। ये 2-वे स्पीकर है, बट इस स्पीकर का आपको जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट यहाँ पे दिखाऊंगा जब मैं अपने ही कार में ना इसको फिट किया हुआ है। और एम्प के साथ जो है इसका आउटपुट कैनोड के साथ या कोई भी ब्रांड एम्प में इसका आउटपुट देखना कितना रिफाइंड आता है। इवन 80% वॉल्यूम पे भी बर्स्ट नहीं करता, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत ही अल्टीमेट है। इसको भी मैं खोल के दिखाता हूँ, आप देखो। सबसे पहले आपको मिलेगी एडिशन की ब्रांडिंग, फिर एडिशन का वारंटी कार्ड, 1 ईयर कंप्लीट वारंटी ऑन बोथ थिंग्स। और लेट्स कम टू द प्रोडक्ट। Wow, see the finishing point.
दिस इज ट्यूटिंग मतलब टू वे, इट मीन्स कि टू वे, देयर इज अ वन स्पीकर अपर एंड लोअर स्पीकर इज डाउन, टू वे. See the magnet size, see the embossing of addition, and here is also an embossing of addition. Look, I am just taking you closer. Yes. Now I would like to try to show you next one. See, और देयर इज एन कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए ना, हमारे हमिंग साउंड के लिए हमें कैपेसिटर की ज़रूरत होती है. अगर वो नॉर्मल स्पीकर हम बहुत सारे लगाते हैं और कुछ ब्रांड में भी होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको ना नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए या हमिंग के लिए आपको अलग से डिवाइस लगाने पड़ते हैं जो रिड्यूस करता है. ठीक है, हमें एक जो डिवाइस होता है जो लाइन आउट लाइन इन फिल्टर लगाने पड़ता है, उसको एज ए एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर बोलो, क्योंकि वो कहीं ना ये रेसिस्टर जो है उसको वैल्यू देता है. रेसिस्टर बहुत वैल्यू है. इन्होंने इंडिविजुअली एक एक स्पीकर में एक यहाँ डाला और एक अंदर डाला है. ठीक है, दो स्पीकर है तो दोनों के लिए प्रॉपरली इन्होंने एक एक फेज में किया है. ठीक, अब हम जो है आपको चेक कराएंगे प्रॉपरली थ्रू आउट एवरी डिटेल एवरीथिंग, एडिशन के ये और एडिशन के बेसिक स्पीकर दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट है. 2 GB 16 GB के साथ ये भी है और ये भी है. तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका कनेक्शन मैं बना लूँ, मेरे पावर सप्लाई जो SMPS है, और उससे मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखाऊं, और फिर मैं आपको इसके सारे आउटपुट वैल्यू जो इसका क्या रेजुलेशन है, क्या इसमें स्टॉक है, क्या इसमें चेंजेस है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ. और फिर आगे आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो फॉर इट. एंड एनीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट you can ask freely in the comment section, and you can also give your views and your reviews कि if you are purchase already, ये इवन आप अपने एक्सेसरीज शॉप पे भी आपको इजीली बहुत ईजिली अवेलेबल होगा. ये अंडर 2000 के स्पीकर आते हैं. ये ऑलमोस्ट जो है ये आपका 13,500 का अमेज़ोन पे है. ये प्रोडक्ट जो मैंने आपको एडिशन दिखाया है, ऑलमोस्ट हो सकता है कि थोड़ा सा आपको सस्ता भी मिल जाए. प्राइस का नेगोशिएशन है, बट अगर आप मेरे थ्रू कांटेक्ट करते हो तो हो सकता है कि मैं बेटर डील दिला दूँ. बट जो ऑनलाइन प्राइस है वो यही है, 13,500 विद फ्रेम विद कैमरा एंड ऑल थिंग्स. ओके, तो मैं अब इसके जेन्युइनिटी को, इसके जो फंक्शन फीचर है वो सबको दिखाता हूँ. मैं सेटअप लगा. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू. आई एम जस्ट रेडी द सेटअप्स एंड दिस ऑफ द स्पीकर इज कनेक्टेड हियर. जस्ट this system, just go to the home page, it's home and the apps is started from. ये ऐप का जो सेगमेंट है आप देख रहे हो, ये हमारे ऐप हो गए जो इनबिल्ट हमारे पास ऐप है. राइट, अब आपको एक चीज़ में क्या है, वॉइस असिस्ट भी मिलता है जो पहले नहीं होता था. ओके, दूसरा इक्वलाइज़र बैंड आपको मैं दिखाता हूँ. आप इक्वलाइज़र को देखो. अब मैं इक्वलाइज़र को अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ, जो मुझे जितने डेसिबल पे सेट करना है. ये यूज़र के इस पे आप चेंज कर सकते हो, फिक्स वाले पे नहीं कर सकते हो, जो कंपनी ने फिक्स दिया है. इक्वलाइज़र बैंड को अपने अकॉर्डिंग, ये ट्रेवल का होता है और ये लास्ट जो थर्ड होते हैं ये बेस के होते हैं. तो मैं बेस पे ही स्पीकर को चेक करूँगा और फुल ऑन फुल पे चेक करूँगा. और दूसरा जो आपको सेटिंग रखना है, ये लाउड ऑन होना चाहिए. ओके, अब एक और बेसिक जो फीचर इसमें मैं बता रहा हूँ कि आप थीम को चेंज कर सकते हो. थीम आपके पास ऑलरेडी स्टॉक जो एडिशन देती है इनबिल्ट, उसको आप चेंज कर सकते हो. उससे ज़्यादा चाहते हो तो आपको क्या है कि पे करके लेना होगा. तो अब जाते हैं हम ऐप्स की तरफ और अबाउट सिस्टम भी देखते हैं. अब जैसे थीम का मैं कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा देता हूँ. अब देखो, हमारा ऑलरेडी जो डाउनलोडेड है, ये हम थीम जब इनमें से कोई करेंगे तो हमें पे करना होगा, एक्टिवेट करना होगा. बट ऑलरेडी जो स्टॉक कंपनी दे रही है वो हमारे पास यही है. आप देख लो, हम इनमें से कोई भी UI को लगा सकते हैं. सपोज दैट कि मुझे ये थीम लगाना है, मैं यूज़ करूँगा और ये स्विचिंग टू ये आ गया. आप देख रहे हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है. आपको सबसे पहले अब यहाँ नीचे स्क्रॉलिंग देखो, ये समथिंग डिफरेंट आपको लग रहा होगा. यहीं रीसेट का बटन है, यहीं स्क्रीनशॉट का है, यहीं क्लियर मेमोरी स्क्रीनशॉट नहीं होते थे पहले. इक्वलाइज़र ब्लूटूथ वाईफाई से कनेक्टेड है. सस्पेंस क्लोज, सेटिंग्स
अब जैसे हम सेटिंग में जाते हैं, अब देखो डिस्प्ले की ब्राइटनेस 3 तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो, डे, नाइट। ऑलवेज डे चाहे तो डे रख सकते हैं। नेटवर्क दैट इज़ कनेक्टेड डिवाइसेस, ये दिस कैन आइडेंटिफाई यू कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से कनेक्शन करने हैं, तो आपको इसमें सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। ये आप जहाँ जहाँ टच करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको चेंज पे जाओगे। USB 1 तो ये है, USB करंट लोकेशन ऑफ लिंक ऐप, ये सारा आपको दिखाएगा। मतलब पहले इतना होता ही नहीं था एडवांस। अब एंड्रॉयड वर्जन पे हम चलते हैं, जो हमारा एंड्रॉयड वर्जन है। अब नेविगेशन भी इसमें एम्बेड दिया हुआ है, गूगल मैप ही, सारा इंडियन कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कुछ भी चाइनीज़ नहीं दिख रहा होगा। रिवर्स कैमरे की सेटिंग होती है, तो ट्रैजेक्टरी जो सेटिंग होती है वो लाइनअप बनाता है। आप चाहो तो उसे ओपन कर सकते हो, चाहो तो आप क्लोज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका कैमरा अगर नहीं चले, आप देख रहे हो SD सिलेक्शन, सूटेबल फॉर एनालॉग कैमरा, सूटेबल फॉर एंटी, इसमें 360 कैमरा भी हम लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन है जो चारों तरफ हमारे कैमरा लगता है, 360 बर्ड के कैमरा लग सकता है। अब ASD भी चलता है, बहुत सारे हाई डेफिनेशन कैमरे। और हमारा जो कैमरा है मोस्टली क्या है कि हमारा जो है पाल पे सेटिंग, पाल कैमरे पे अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो इन चारों सेटिंग में से जो हमारे रिवर्स कैमरे का सेटिंग है उस कैमरे को हम पाल या NTC पे कर देते हैं फैक्ट। और इसमें डोर, रिवर्स मिरर, ये जो हमारा चीज़ है, नो इग्निशन, नो पावर ऑफ, मॉडल चूज़, ये हमारा कैनवस के लिए है। ये हमारे कैनवस के लिए, जिस गाड़ी में कैनवस होता है, कैनवस के हम भी जैसे वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया हुआ कैनवस, जो कैनवस का है जनरल, सिंपल, सॉफ्टवेयर, बाइनरी, रेंज। अब कार्स के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं, ये जो हमारा कार है कैनवस पे गए। अब इसमें से कैनवस जिसका भी लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सेटिंग करते हैं। कैनवस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कैनवस बॉक्स पे देखोगे तो ऑलवेज आपको हाई वर्ल्ड या आपको ये 2 कंपनी के मोस्टली मैंने देखे हैं, हाई वर्ल्ड या एक्सी बेइंग या ये, तो वो ब्रांड देख लेना कौन सा। हाई वर्ल्ड का ही मोस्टली चलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर कार्स के मॉडल आप चूज़ करोगे। जब तक इसको नहीं चूज़ करते हो आप कार्स के मॉडल नहीं चूज़ कर सकते हो। कार्स के मॉडल में जाओगे, किया जैसे होंडा किया है, अब इसमें जाओगे यहाँ पे कौन सा है, किया 5 किया, उसके अकॉर्डिंग कन्फिग करके आप सेट हो जाता है, जो कि हमारे मारुति में नहीं आता है। नाउ अब आपको मैंने दिखा दिया वर्जन, सॉरी वर्जन मैंने आपको नहीं दिखाया। अब और सिस्टम TS7 जो मैक्सलिंक में भी आता है हमारे, और हमारे एडिशन में भी आता है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो XY ऑटो का सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा घटिया परफॉर्मेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा। आपको साउंड का क्वालिटी नहीं मिलता है। इवन उसमें DSP भी ले लो, आपको साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा। जिनके 9218 9 उसका YT Y32 Y से ही सीरीज़ शुरू होते हैं, उनके जो प्रोसेसर होते हैं। हमारा देखो बहुत नीट एंड क्लीन वे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। TS7 ऊपर ही आपको लिखा होगा कि सिस्टम का क्या है, जो मॉडल ID है। हमारा प्रोसेसर ARM7 प्रोसेसर, लेटेस्ट जो अभी चला है साउंड प्रोसेसर PT2313 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5, जो अभी तक लोग 4 दे रहे हैं। कैनवस का जो है अकॉर्डिंग टू आप अपने जो गाड़ी होगा उसके अकॉर्डिंग जो ये चला जाएगा। फैक्ट्री सेटिंग को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मोड में हम जब जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ होती है सेटिंग में, फिर मैं जाके आपको अब एंड्रॉयड के सेटिंग में मैं आता हूँ। जस्ट कम टू द एंड्रॉयड सेटिंग एंड हेयर वी कम एंड्रॉयड सेटिंग। तो एंड्रॉयड के सेटिंग में हमारा इक्वलाइज़र, क्रोम, बूट एनिमेशन, सेटिंग, APK एंड मैप, स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ से ईजिली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील कॉन्फ़िगर के लिए बहुत गौर से आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप स्टार्ट बटन को स्टार्ट करते हो, आपको यहाँ वॉल्यूम स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए आपने जैसे प्लस वॉल्यूम को दबाया, फिर वहाँ भी प्लस वॉल्यूम को प्रेस करके रखोगे बटन पे, तो अपने आप हाईलाइटेड हो जाएगा। और आपको होम बटन दाब के यहाँ एंड करके, एंड नहीं करो आप, होम बटन दाब के सीधे पीछे आ जाना है। फिर आपको चेक करना है, इम्पीडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, अब मेरे पास जो थोड़े सैम्पल वीडियोज़ हैं इसके अंदर इनबिल्ट है, वो मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। साउंड देखो आप, क्लैरिटी देखो आप, ये बेस स्पीकर के सामने आपको विदाउट एंड और विदाउट डिफॉल्ट 30 पे है, और ये साउंड है ना, आप देखना
थोड़ा भी क्रिस्प नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी। बेस को बढ़ा दिया है, सब चीज़ बढ़ा दिया है। अब चलते हैं हम बेसिकली जो UI है उसको फिर हम कस्टम कर देते हैं। सेटिंग में हम जाएंगे तो हमारा ये सेटिंग आता है। एंड्रॉयड के सेटिंग में जाने के लिए हमें ऊपर से ड्राइंग, ये ड्रॉ किया, हमें क्या करना है, मेनू में जाना है, हमारा थीम सिस्टम सेटिंग। अब सिस्टम सेटिंग में देखो, अब सिस्टम सेटिंग में बहुत क्लियरली आप देखना है, नेटवर्क सेटिंग, डिस्प्ले, ऐप्स, सेंड वॉल्यूम, लोकेशन, यूज़र, कार सेटिंग। यहाँ से भी कार सेटिंग में आप डायरेक्टली जाके अपने जो कार सेटिंग में स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, रिवर्स सेटिंग, नेविगेशन सेटिंग एंड वॉइस सेटिंग ऑल्सो, देयर इज ए वॉइस सॉफ्टवेयर। आप इसमें से जो भी वॉइस का सॉफ्टवेयर है उसको आप सेलेक्ट करके एज ए वॉइस सॉफ्टवेयर कर सकते हो। ये वॉइस वाला सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया तो वॉइस रिकग्नाइजेशन शुरू हो जाएगा। रीसेट फैक्ट्री, कभी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो आपको रीसेट से फैक्ट्री करना है, वो भी बहुत मतलब बिना गाइडलाइन के नहीं। अब अवार्ड सिस्टम में मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो सिस्टम है वो अब देखो हमारा जो है एंड्रॉयड, और ये देखो गौर से देखो आप इसको, आप ये एंड्रॉयड 11.0 है। ये सिस्टम कल ही लॉन्च हुआ है और ये मेरे पास आया तो मुझे एक गुजरात के कस्टमर है, उनको मुझे सेंड करना है। और उससे पहले मैं चाह रहा था कि इसकी वीडियो शूट आउट कर दूँ ताकि ये चीज़ ना कस्टमर को बहुत ईजिली समझ में आए। ये लाइट नहीं चलती है ऐसे डेमो मोड में, बिकॉज कि जब तक ये कार की पार्किंग लाइट होती है उससे जब तक नहीं कनेक्ट होते हैं तब तक ये नहीं चलता है। नाउ आई कैन प्ले जस्ट विद की जो क्वालिटी है उसको आप खुद जज करो, या IPS डिस्प्ले की पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये YouTube चलाया और आप देख सकते हो इस पर मैंने एक्चुअली जो कलर एक्यूरेसी होती है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कलर कितना एक्यूरेट है। अल्ट्रा HD ये चल रहा है और इवन ये 4K को भी सपोर्ट करता है वीडियो फाइल को। और मैं बेसिकली हमें मल्टीपल, अगर मैंने ये खोला हुआ है तो स्प्लिट स्क्रीन भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज डैट मैंने ये दो जो है एप्लीकेशन खोला हुआ है तो इसके टॉप बॉटम लाइन को मैंने सेलेक्ट करके एक को इधर ड्रैग कर देना और एक को यहाँ रखना है। अब देख रहा हूँ ये स्प्लिट स्क्रीन बन गया। अब मुझे यूट्यूब चलाना है और ये सेटिंग को यहीं रखना है तो ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। मुझे जिसमें जो ऑपरेट करना है, सपोज डैट आपने नेविगेशन खोला हुआ है इस साइड और एक साइड आपने नेविगेशन खोला हुआ है इस साइड और इस साइड आप हमारे यूट्यूब चला रहे हो। तो चलो हम एक कोई नया गाना सुनते हैं, हिंदी सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स। कॉपीराइट वाले गाने नहीं चला सकता मैं, आपको देखो वॉल्यूम में रेट करूँगा, आप इसको जज करना है। के साउंड करते हैं। Check this part, looking babes. I'm still waiting till the end of time. I don't know how to fly. Check. आप सुन रहे हैं
things combined I'm checking the bass. Sound testing. See the clue? SPM. Production. Sound testing. So hidden in the combination of videos you can see. आप देख रहे हो कि डॉल्बी के जो साउंड है उसको मैं यूट्यूब पे प्ले कर रहा हूँ और डॉल्बी साउंड को मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि कैसा ये रिदम है। ये बताता है तो बेस कितना आता है, ट्रेबल कितना आता है। स्पीकर की बूफरिंग आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियोज़ अलॉट। और बस आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और आपको हमेशा एक कंटेनिंग प्रोडक्ट मिलेगा। आई एम नॉट डूइंग लाइक अ ब्लॉगर जो मुझे हर दिन एक बेसिकली टॉपिक चाहिए। मैं उस पॉइंट पे पर्टिकुलर काम करता हूँ जिस पॉइंट पे ऑलमोस्ट कोई भी नहीं चाहता है एग्जीक्यूट करना। मैं हमेशा किसी भी फिटिंग्स के रिगार्डिंग, चाहे वो एक एंड्रॉयड सिस्टम हो, चाहे वो स्पीकर्स हो, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल हो, द गेजिंग ऑफ वायर is almost bearing according to the vehicle range. The headlight wire is different, speaker wire is different gauge. So although aftermarket, the electrician don't know how to just bind up the autofold mirror. वो क्या करते हैं कि ऑटोफोल्ड मिरर लगाने के लिए आपको एक हमें गेट का वायरिंग चेंज करना होता है, हम उसको नहीं चेंज करते। इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 1700-1800 और 1000, बट he will charge the fitting charge 3000 2000 and what he did, he took the just speaker wire and he sprayed all over your floor. You don't even know where the wire is gone, okay? And he is not using the shrink tubes, not using the high strength duct tape that is not melting at the temperature of 400 degrees Celsius. Because they making the things very cheap. If you are buying a good quality of product, but they make it worst as condition of fitting. That's why I always requested my customer to please don't buy from my side also or from another, those who are giving you second used one. Please don't buy the used one steering wheel, please, because it harms your car and it harms you also, because anyone don't know how it will be crisp, how it will angular moment, nothing. So many things are happen with accidental vehicle. And प्लीज़ आप लगाओ नहीं लगाओ, मैं कहता हूँ मेरी चीज़ें आप बोलते हो एक्सपेंसिव है, मैं कॉस्टिंग मारुति के बहुत ओपन होते हैं, किया के भी पूरे ओपन होते हैं, सबको पता होता है। तो इवन मैं वर्थ की जो बात होती है कि वर्थ पे ना मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ना पूरा देखो और जजमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि मेरे वर्ड्स सही हैं
क्या मुझे ऐसा कहना चाहिए? क्या ये मेरे कस्टमर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं? एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर आई ऑलवेज रिकमेंड देयर इज़ नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो एक फायर का कॉज हो, ओनली द शॉर्ट सर्किट, नो CNG. हाँ, आफ्टर द car get catch fire, the cylinder got burst, AC cylinder also got burst, no one can stop it. तो हमें हमेशा ना इन फ्रंट होके, मैं बस इतना ही कहूँगा, आप कहीं भी काम कराओ, आप इन फ्रंट होके एज ए कस्टमर आप टाइम दो, इन फ्रंट अपने सामने देखो कि वो वायर कैसा यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ स्प्लाइस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कटिंग कर रहे हैं. आपका वारंटी भी वाइड हो जाता है, आपको पता नहीं चलता. तो ये, एंड आई होप you enjoyed my video. Thanks for watching my videos.